हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है यूपीएससी सीसेट पेपर 2024। ठीक है, यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के हमने सीरीज जो शुरू की थी उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा आज है 57, यानी कि इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 57 करने वाले हैं जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पहला भी करवा दिया था, इससे पहले एक क्वेश्चन और करवा दिया था, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन का। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले जो प्रश्न था थोड़ा सा कठिन था, ये पेपर ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। ठीक है, अब कैसे करना आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में ध्यान होना चाहिए। डायरेक्शन मैंने बता दिया, आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि जब मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि वो फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ता है और वो 100 मीटर चलता है, तो यहाँ पर लेफ्ट मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा, तो यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फेस है, फिलहाल उसका फेस है वो दक्षिण की साइड में। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर उसका फेस है और इधर खड़ा है, वो 100 मीटर चल चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये कह रहा है कि 225 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा कैसे होती है, घड़ी ऐसे चलती है, इस साइड ऐसे चलती है, ऐसे। तो अगर उसका फेस इस साइड में है तो वो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, सीधी सी बात है। ठीक, घड़ी की दिशा में तो हमें घुमाना है 225 डिग्री। अब 225 डिग्री ऐसे कैसे हो, या तो आपको मालूम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आपको क्या करना है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, टोटल करोगे तो आपको 225 डिग्री वो घूम जाएगा। तो सबसे पहले आपको घुमाना है 180 डिग्री। तो अब यहाँ से जब उसका फेस दक्षिण की साइड है, अगर 180 डिग्री घुमाते हैं, जैसे मैं बताऊँ कि ये ठीक है, अगर इस साइड में फेस है, अगर 180 डिग्री घुमाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उत्तर की साइड आपका फेस हो जाएगा। तो वो ऐसे घुमाए तो वो एक उत्तर की साइड उसका फेस हो गया। ठीक है, यानी कि अब फेस उसका उत्तर की साइड हो गया। अब वो कह रहा है कि 45 डिग्री और घुमाना, तब हमारा टारगेट पूरा होगा 225 डिग्री। तो 45 डिग्री घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं ऐसे एक लाइन खींच लूँ यहाँ पर। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये जो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हाफ, यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। तो व्यक्ति का फेस किस साइड हो गया, अब इस साइड हो गया। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से ये पूरा घूम के ये इस साइड फेस हो गया आपका। ठीक है, तो ये पूरा 225 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 225 डिग्री इस साइड फेस करके खड़ा हो। अब कह रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि अब वो इतना घूमने के बाद वो किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। तो ये कौन सी दिशा थी, उत्तर थी। ठीक है, जिस साइड खड़ा था व्यक्ति उसकी दिशा देखेंगे तो हम ये क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा थी, ये हो जाएगी उसकी पूर्व दिशा। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब ये मान लो कि व्यक्ति ये जैसे ये, ठीक है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब ये कौन सी दिशा, जैसे मान लो यहाँ खड़ा था तो ये इसकी नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वह उत्तर पूर्व दिशा में भी चल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उत्तर पूर्व दिशा में वो चल रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार प्रश्न करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था और एक एक क्वेश्चन करके हम पूरे सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, सभी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।